वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सवारी अच्छी कर दे। या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे कोठी दे दे। या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे बंगला दे दे। नक्शे कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं जन्नत के रास्ते। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। उतर को हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खा कैमिया साथ लाया। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी यानी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है और इसको देखते जाओ और ज़िंदगी जीते जाओ, ज़िंदगी अपनी गुजारते जाओ। हाँ, जो मेरे पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हटकर ज़िंदगी गुजारेगा, उनके तरीक़ों से हटकर ज़िंदगी गुजारेगा, उनके तरीक़ों से दूरी इख्तियार करेगा, मैं अल्लाह उस पर नाराज़ हूँ, वो कामयाब नहीं हो सकता। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और दुनिया में भेजा और उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए नमूना बना दी। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, विलादत से लेकर वफ़ात तक जितनी भी ज़िंदगी है वो सीरत है, वो हमारे लिए नमूना है। तो वाजिबुल एहतराम सामिईन मुकर्रम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुसलमान भाइयों, शाफ़े महशर में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीरत के सिलसिले में अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। आप हज़रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत में यहाँ जमा हुए हैं। हमारा यहाँ बैठने का मकसद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, इसलिए आज हम इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर कुछ बातें करेंगे। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो अपनी जानों से, अपने मालों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत रखनी चाहिए। और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, अपने ख़ानदान से ज़्यादा मोहब्बत रखनी चाहिए। हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सहाबा को कितनी रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कितनी तैयारी की है तूने क़यामत के लिए। हमारे जैसा कोई यूँ कहता मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, हज करता हूँ, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करता हूँ, सदका खैरात करता हूँ, बस या रसूलल्लाह मैंने क़यामत की तैयारी कर ली है। लेकिन वो सहाबी रसूल था, उनका ईमान कैसे था? सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया ना मेरे पास ज़्यादा रोज़े हैं, ना मेरे पास ज़्यादा नमाज़ें हैं, ना मेरे पास ज़्यादा सदक़ात हैं, ना मेरे पास ज़्यादा हज हैं, अलबत्ता या रसूलल्लाह मेरे पास सिर्फ़ एक चीज़ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या चीज़ है? उसने कहा महबूब, आका,
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। एक और हदीस में आया है, फरमाया अगर तुझे मेरे साथ मोहब्बत है तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, जिसके साथ मोहब्बत होगी वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अब सोचें, अब हम मोहब्बत दो तरह की होती है। एक मोहब्बत होती है अपने वालिदैन से करना, अपने बहन भाइयों से करना, अपने अजीज़ व अकारिब से करना, और एक मोहब्बत होती है अपने अल्लाह से और उसके रसूल से करना। मोहब्बत जायज़ भी होती है, नाजायज़ भी होती है। जायज़ मोहब्बत करेंगे तो इससे अल्लाह पाक खुश होंगे और अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसी के साथ उठाएंगे जिसके साथ मोहब्बत करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, जो जायज़ मोहब्बत है। फिर क़यामत के दिन हम उसी के साथ उठाए जाएंगे। और अगर हमने नाजायज़ मोहब्बत की और वो मोहब्बत की जिससे शरीयत मना करती है और वो मोहब्बत की जिससे अल्लाह पाक और उसके रसूल नाराज़ होते हैं, तो फिर अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, क़यामत के दिन हम उसी के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह हम सब को इससे महफूज फरमाए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो एक और सहाबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत रबीया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत थी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में नमाज से फारिग होकर रात घर तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत रबिया बिन काब नबूवत के घर के बाहर वाले दरवाज़े पर रात गुजारते। क्यों? शायद आका को रात के वक़्त कोई मजबूरी पेश आ जाए या कोई ज़रूरत पड़े तो कोई दीवाना तो दरवाज़े पर बैठा हो, इसलिए मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए बैठ जाता हूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो मैं फ़ौरन हाज़िर हो जाऊँ। चुनाचे एक रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और हज़रत रबिया ने अर्ज़ की, महबूब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करा देता हूँ। हज़रत रबिया ने पानी भरकर वज़ू कराया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वज़ू से फारिग हुए तो रहमत वाले नबी ने फरमाया, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? रबिया आज तमन्ना करो, आज आरज़ू करो, मैं तुम्हें रब से दिलवा दूँगा। अगर मेरे जैसा या आपके जैसा कोई होता तो यूँ कहता, या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सवारी अच्छी कर दे। या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कोठी दे दे। या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बंगला दे दे। या रसूलल्लाह आप दुआ करें मेरा कारोबार सही हो जाए। या रसूलल्लाह दुआ करें मेरी इज्जत हो। या रसूलल्लाह दुआ करो दुनिया की चीज़ें मुझे मुयस्सर हो। या रसूलल्लाह दुआ करें मेरी ज़मीन हो। या रसूलल्लाह दुआ करें जायदाद हो, दुकानें हो। लेकिन हज़रत रबिया ने मांगा तो क्या मांगा? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे न दुनिया चाहिए, न दौलत चाहिए, न माल चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। क्या? या रसूलल्लाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जन्नत में आपका साथ मिल जाए, जन्नत में आपका साथी बनना चाहता हूँ। कैसी मोहब्बत थी सहाबा इकराम को। तो या रसूलल्लाह न मैं दौलत चाहता हूँ, न मैं माल चाहता हूँ, न मैं दुनिया चाहता हूँ। या रसूलल्लाह एक चीज़ चाहता हूँ, जन्नत में आपका साथ मिल जाए, आपका साथी बन जाऊँ, तो आपकी रिफ़ाकत नसीब हो जाए, क्योंकि जन्नत में आपका ऊंचा मकाम होगा। आप तो नबी हैं और मैं आपका खादिम हूँ, कहाँ आप और कहाँ मैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जन्नत में आपका साथ मिल जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा साथ चाहते हो तो नफल ज़्यादा पढ़ा करो। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हुजूर के साथ बेपनाह मोहब्बत थी और बेपनाह मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी थी उनको और आपकी सुन्नत के साथ भी मोहब्बत थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनानी चाहिए।
जो तरीका ज़िंदगी का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसी तरीके के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो एक और सहाबी का वाक़या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का। एक सहाबी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा की जमात के साथ एक मुल्क में तशरीफ़ ले गए। मुल्क के बादशाह को पता चला कि मदीना मुनव्वरा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम आए हैं। उस बादशाह ने पैगाम भेजा मदीने से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक आए हैं उनसे जाकर कहो बादशाह के पास तुम्हारी दावत है। बादशाह की तरफ से पैगाम मिला तो सहाबा कराम तशरीफ़ लाए, क्योंकि दावत कबूल करना सुन्नत है। तो यहाँ एक मसला याद रखें कि जो हमें दावत दे कि आपके यहाँ हमारे यहाँ आपकी दावत है तो उस दावत को ठुकराया न करें। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, दावत को कबूल कर लिया करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पर कई हकूक़ हैं, उनमें से एक हक ये भी है कि जब एक मुसलमान दावत करे तो दूसरा उस दावत को कबूल करे। तो सहाबा कराम उस बादशाह के यहाँ तशरीफ़ लाए, दस्तरखान बिछा दिया गया, सहाबा कराम ने खाना खाने के लिए बैठ गए, बादशाह भी साथ था, बड़े बड़े लोग मुशीर वज़ीर खवास वग़ैरह भी आ बैठे। तो एक सहाबी के हाथ से दस्तरखान पर लुक़मा गिर गया, और ये सुन्नत ये है कि अगर तुम्हारे हाथ से लुक़मा गिर जाए और नीचे दस्तरखान बिछा हुआ हो और जगह साफ़ हो तो उस लुक़मे को उठाकर खा लेना चाहिए। शायद बरकत इसी लुक़मे में हो, अगर नीचे गंदी जगह हो तो फिर नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत यही है कि दस्तरखान बिछाकर खाना खाया करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबा के साथ खाना खाते थे तो हमारी तरह नहीं कि हर एक के आगे अलग अलग प्लेटें, अलग अलग गिलास, अलग अलग चम्मच, ऐसा नहीं होता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ही बर्तन थाल नुमाया, इसी में सालन डाल दिया जाता था, सारे हजरात मिलकर खाना खाते थे। तो खाने से सुभान अल्लाह की आवाज़, एक बात याद आ गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी और सहाबा कराम भी सारे हजरात एक दफ़ा मिलकर खाना खा रहे थे कि खाना खाते हुए दरमियान में आवाज़ आई सुभान अल्लाह। सहाबा ने देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई सुभान अल्लाह। फिर भी समझ नहीं आई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब तीसरी दफ़ा आवाज़ आई तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा ये जो खाना खा रहे हो इसी खाने से तस्बीह की आवाज़ आ रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खाना खाया जाता तो हम खाने की तस्बीह सुना करते थे, यानी वो जो रोटी सामने पड़ी होती थी, वो जो सालन सामने पड़ा होता था, वो अल्लाह की तस्बीह करते, वो सुभान अल्लाह कहते। तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह करता है। इसलिए अल्लाह के कुरान ने कहा है वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते, मैं अल्लाह समझ सकता हूँ। तो ये जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, तो आपने सुबह सुबह देखा कि चिड़ियाँ दरख्त पर बैठकर चहचहा रही होती हैं, हम कहते हैं शोर मचा रही हैं। हालांकि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये चिड़ियाँ इकट्ठी होकर शोर नहीं मचाती, बल्कि अल्लाह ताला को याद कर रही होती हैं। पहले अल्लाह का जिक्र करती हैं, फिर रिज़्क़ की तलाश में निकलती हैं। इसी तरह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रात को पानी में मेंढक जो बोलता है, हम कहते हैं शोर मचा रहा है, हालांकि अगर तुम गौर करो तो तुम्हें समझ आ जाए ये कह रहा होता है सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत। अल्लाह ताला हमें भी अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह पाक की तस्बीह करता है, अल्लाह पाक को याद करता है। खैर हम
पढ़ रहे थे, अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा इकराम बादशाह के पास शाही दस्तरखान पर बैठे, एक सहाबी के हाथ से लुकमा गिर गया। उस सहाबी ने लुकमा उठाना चाहा, उठा के खाने की कोशिश की तो साथ वाले दूसरे सहाबी ने कोहनी मारी कि अल्लाह के बंदे, लोग क्या कहेंगे, शाही दस्तरखान है, बादशाह के दरबार में है, आम जगह पे नहीं बैठे, बादशाह का महल है, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग बैठे हैं, ये क्या कहेंगे, इतने घटिया लोग हैं, गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा रहे हैं। सहाबी ने जब इशारा किया तो जो सहाबी लुकमा उठा रहा था उसने ज़ोर से कहा, सबको सुनाकर कहा, क्या इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरा साथी होगा। तो ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि सुन्नत छोड़ने का मौका जाने नहीं देते थे, फ़ौरन नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते थे। और उस सहाबी ने फ़ौरन वो लुकमा उठाया और मुंह में डाल लिया, कहा कि मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। तो इसी मोहब्बत में इंशाअल्लाह अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह पाक हमें इसी मोहब्बत की बरकत से जन्नत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनाएगा। आज मोहब्बत तो दूर की बात है, आप सोचें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितना दूर हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का कितना दिन में जनाजे निकालते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितना दूर इख्तियार कर चुके हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कितने दूर जा चुके हैं। आज हमारे ऊपर देखें, एक बीमारी जाती है तो दूसरी मुसल्लत हो जाती है। इसी की वजह से अल्लाह पाक की नाराज़गी के सबब आज हम ये मुश्किलात में पड़े हुए हैं। तो हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत होती तो रसूलुल्लाह राज़ी होते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते तो अल्लाह पाक राज़ी होता। तो मेरे भाइयों, ये चंद दिन की ज़िंदगी है, चंद मिनट्स की ज़िंदगी है, इसी में अल्लाह पाक को राज़ी कर लेंगे तो हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है, आगे जो हमने ज़िंदगी इंजॉय करनी है, जिस ज़िंदगी को जीना है, वो तो मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए काबिल बेहतर है। आज हम इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर काम कर जाते हैं, लेकिन हमें पता भी है कि हमने जाना है, और इतना पता भी नहीं है कि अगले लम्हे हमने यहाँ होना है या नहीं होना, अगले दिन हमने यहाँ होना है या कब्र के पेट में होना है, हमें ये भी नहीं पता। फिर भी हम इस दुनिया में लगे हुए हैं और आंखें बंद करके इस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये नादानी वाली बात है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो हमें अल्लाह के रास्ते पर आना चाहिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।